फिर अगर इतना किसानों का हितैषी होता था 1 मिनट में इस्तीफा फेंक कर मरता। पर उसने तो जो मलाईदार जो महकमे थे रेवेन्यू वाले, एक्साइज टैक्सेशन, जहाँ मालदार महकमे जिसको बोलते हैं हम, वो लेने का काम किया। अगर लेकिन औरत आवाज़ यह हो भाई उस गांव के इतने बड़का नौकरी नहीं मिली, मतलब मिल का उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बीजेपी के मंत्री संतरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे ना, यहाँ की जनता उनको काले झंडे के साथ और लट्ठों के साथ स्वागतम करने का काम करेगी। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल बैठे हैं गोहाना में और इनेलो का कार्यालय मापा ऑफिस में बैठे हैं। जोगेंद्र मलिक जो उपचुनाव के उम्मीदवार हैं अपने साथ बैठे हैं। इनके भी थोड़ा भीतर की बात कह लिया भाई, सारे की लिकड़न लग रही हैं और सबकी नरी नरी बात हैं तो थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले मलिक साहब राम राम जी। राम जी दलाल साहब, ठीक हो? बहुत बढ़िया दलाल साहब। अच्छा, इनेलो पार्टी की आप बात करा जी, पिछले 1-1.5 महीना में अब चौटाला जी का मुँह तो यह बात सुनने में आई है कि भाई पिछले 1-1.5 महीने में इनेलो थोड़ी मजबूत होती नजर आवा है। थोड़ी नहीं, बहुत मजबूत। अच्छा जी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ौदा हल्का की बड़े समझदार जो वोटर हैं, हमारे बहादुर वोटर हैं, उनकी बदौलत और चौधरी अभय चौटाला जी ने जो पिछले 1.5-2 महीना यहाँ जो काम किया और इसके अलावा यहाँ का जो हमारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी काम किया, उसकी बदौलत हमें पूरा विश्वास है। मजबूत नहीं, ये सीट अब की बारी हम किला फतेह करने का काम करेंगे। ये सीट निकाल के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मलिक साहब एक चीज़ और आप तो पूछना चाहूँगा भाई, बीजेपी तो लगा लो, कांग्रेस तो लगा लो, बड़े दिग्गज नेता मंत्री मुख्यमंत्री तक मैदान में उतर गए। वो उनका डर है मैदान में उतरने का या मतलब एक दिखावा कर रहे हैं उस चीज़ का? देखिए, वो तो चलो उनकी पार्टी के नेतृत्व ने ड्यूटी लगाई है, आएंगे। मैं फिर इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ बीजेपी के मंत्री संतरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे ना, यहाँ की जनता उनको काले झंडे के साथ और लट्ठों के साथ स्वागतम करने का काम करेगी। अच्छा। मुझे पता लग गया है, पूरे प्रदेश की पुलिस यहाँ ले आकर डाल दी है। कोई भी मंत्री किसी भी हल्के में जाएगा तो उसके साथ 150 से लेकर 200 पुलिसकर्मियों के साथ उसको गाँव में एंटर किया जाएगा। इसी कौन सी नौबत है कि जो 200 पुलिस वाले साथ में लेकर चलने पड़ेंगे? जो 3 अध्यादेश हैं, जो किसान के एक किस्म से डेथ वारंट पर साइन है, ये मुसीबत, ये तो मैं अब कह रहा हूँ आपको, ये तो पहले हो चुका है यहाँ पर। जेपी दलाल जी जब भी यहाँ आए हैं, 4-4, 5-5 बस पुलिस कर्मियों की भर के बैरिकेड्स लगा के उनको निकाला जाता है। मोडलाना गांव में पीछे आए थे, पीछे तो एक किस्म से उनको बंदी भी बना लिया गया था। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर रिक्वेस्ट प्रार्थना करके निकले गए थे वहाँ पर। तो ऐसी हालात इन्होंने खुद बना रखे हैं। ये टोटली का टोटली हमारा ग्रामीण क्षेत्र आता, चमन ये गांव से आते हैं, हमारे चमन गांव हैं जो, यहाँ को शहर कस्बा लगता, सारा किसानी एरिया है। तो किसानों को अपने भले का भी पता है, अपने बुरे का भी पता है। अगर ये इतने अध्यादेश इतने अच्छे होते तो किसान एक्सेप्ट कर लेता और बीजेपी को वोट भी देने का काम करता। किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं, मजदूर भी विरोध कर रहे हैं, आड़ती भाई भी कर रहे हैं विरोध। इसके अलावा हमारे जो और हमारे साथी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस वाले एक तरफ रुका मान लग रहे भाई, हमारा राज रहा है, हुड्डा साहब ने काम भी करवाए हैं कि मतलब वो नहीं कहने लग रहे कि इलेक्शन तो हमारा एक तरफा आ जाए। 20 कांग्रेस का तो राज 10 साल रहा है ना, और 10 साल के दौरान जब उन्होंने राज किया तो ये बड़ौदा हल्का में तो कोई काम नहीं करवाया। मैं एक बड़ी साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बड़ौदा हल्का की जनता को भी सोचनी चाहिए ये बात, और सोचेगी ये जनता। अगर बड़ौदा हल्का का विकास किसी ने करवाया, और मैं गढ़ नहीं कहता, ये तो बड़ौदा हल्का जो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक परिवार की तरह है। अच्छा जी। हाँ, गढ़ तो एक दूसरी टाइप का, मतलब मैं शब्द नहीं यूज़ करूँगा। मेरा ये यहाँ हमारा ये एक पारिवारिक सिस्टम है, यहाँ परिवार है ये पूरा बड़ौदा हल्का। तो लोकदल को हमेशा यहाँ बड़ौदा हल्का ने आशीर्वाद दिया है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हमारे भूपेंद्र हुड्डा। काम एक गणवा दो आप, बड़ा प्रोजेक्ट जो करोड़ों में लगता है, एक भी बड़ा प्रोजेक्ट, छोटे मोटे काम की बात नहीं करूँगा मैं, जो 1000-500 करोड़ में जो काम होते हैं ना वो बता दो। ऐसे अगर काम करने का काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। शुगर मिल जो यहाँ की एक बहुत लंबी और पुरानी डिमांड थी लोगों की, जो करोड़ों में बजट है होता है जिसका लगता है, जो भी प्रोजेक्ट लगता है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाया, जिससे किसानों को सुविधा मिली। अदरवाइज किसान हमारे गन्ना कहाँ लेके जाते थे, बुना बरवाड़ा या जींद दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाता, अब हल्के के हल्के में डालते हैं हम लोग। वहीं युवा साथियों को रोज़गार भी मिला। नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी, बड़ी ब्राह्मण गांव जो हमारे ब्राह्मण देवता का गांव है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज,
अनेकों छोटे काम तो मैं अभी गणवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी आपको। मतलब अनेकों काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए। सरकार आपके द्वार हर एक गांव में गए, हर एक पंचायत में जाकर लोगों की तुरंत उसी टाइम समस्या सुनी और उनका समाधान किया। मलिक साहब, एक चीज़ और सुनने में आई है पब्लिक में, तो यह चीज़ क्लियर लिख गया है कि जो मिल लगवाया गया उसमें पहले वादा कराया गया था कि मिल में उसे गांव के युवा तो रोजगार दिया जाएगा और जिस भी टाइप की पोस्ट होगी वो उसे गांव के होने चाहिए। लेकिन औरत आवाज़ यह हो भाई उस गांव के इतने बड़ा नौकरी नहीं मिली, मतलब मिल का उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। देखो, जो मिल लगता है एक गांव को फ़ायदा नहीं मिलता, उसको आसपास के एरिया को फ़ायदा होता है। उनका कहना ये था भाई जमीन तो मेरी भी बात सुनो ना पे, तो फ़ायदा होता है आसपास के एरिया को। अच्छा जी। तो चलो उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी बहुत कमी रहेगी होगी। मान के चलो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, चलो मानते हैं थोड़ा बहुत उस गांव के लोगों को कहीं रोजगार में कमी रहेगी होगी, वो यहाँ के शासन प्रशासन की कोई कमी रही होगी। इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का तो कोई दोष नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का काम था यहाँ मिल लगाना, उसकी परमिशन देनी, और उन्होंने बखूबी काम निभाया। अगर कोई छोटी मोटी को कमी रहेगी होगी, यहाँ के लोकल शासन प्रशासन ये कान रही होगी, आगे आने वाले टाइम में उसको भी दूर करने का काम करेंगे। अध्यादेशों की जो लड़ाई चल रही है, पब्लिक एक मांग कर रही है भाई चौथा और लिखित में दे दो कि एमएसपी तो नीचे नहीं खरीदी जाओ। सरकार लिखित में क्यों दे रही, क्या मनसा चल रही सरकार की? वो तो आप ये सुंदर सरकार से पूरा करो ना। आपकी सोच के भाई? हम तो पूछने वाले हैं, हम भी कहते हैं। मैं इसलिए आपकी राय ले रहा हूँ कि आपकी सोच के। मैं वही कहता हूँ, सेम अध्यादेश, 3 अध्यादेश कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने नहीं भी लाने का काम किया था। बिल्कुल। सुषमा स्वराज उस टाइम पे विपक्ष की नेता होती थी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और आज भी वीडियो वायरल है। आपके दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं रोहतक से, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। सेम अध्यादेश कांग्रेस ने लाना था जी, वो तो पास नहीं हुआ। हम भी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये 3 अध्यादेश लगा लाओ आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, एमएसपी वाली लाइन जोड़ दो। बट यह जो सरकार है बीजेपी सरकार, इसने फ़ायदा पहुंचाना किसको? अडानी अंबानी को, इसलिए एमएसपी की लाइन नहीं जोड़ रही हो। ये डिमांड हम भी करते हैं, पुरजोर तरीके से करते हैं और आगे भी मरने तक इस चीज़ का हम विरोध करेंगे और आगे भी चुनाव के बाद कोई नई पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत सरकार को बैक फुट पर ले जाने का हम काम करेंगे। SYL का जो मुद्दा था, भाई न्यू कांड लग रहे हैं कि SYL का जो मुद्दा है उस पर क्यों नहीं सरकार काम कर रही? देखिए, पिछली बारी आपने देखा हुआ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन SYL किए हुए, और हम तो उसका विरोध करने के लिए पंजाब में एंटर भी करके गए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगभग 10 से 15 दिन जो मुझे याद है जेल में भी रह के आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पहले भी इस चीज़ के पक्षधर थी कि SYL नहर बने, आज भी है और आगे भी इसके लिए भी कोई हमने लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 100% मान के चलिए, हम वो भी संघर्ष करेंगे। दुष्यंत चौटाला का लोग इस्तीफा मांगने लग रहे हैं गठबंधन की सरकार पे, तो देगा नहीं है ना जी, उसने तो कुर्सी का लोग है। अच्छा, अगर उसने किसानों का भला करना था, कृषि मंत्रालय अपने पास रखता, किसानों का भला करता। उसने तो जो मलाईदार जो महकमे थे, रेवेन्यू वाले, एक्साइज टैक्सेशन, जहाँ मालदार महकमे जिसको बोलते हैं हम, वो लेने का काम किया। अगर किसानों की इतनी चिंता होती, कृषि मंत्रालय लेता। और जब ये इस्तीफे वाली नौबत वाला जो मामला है, अगर देने का काम किया तो प्रकाश सिंह बादल जी की पुत्रवधू ने किया, क्योंकि हरसिमरत कौर ने किया। अगर ये भी एक किसान परिवार से अपने आप को मानता कि मैं किसान हूँ, किसान परिवार से तो आता, इनसे बड़ा कोई किसान नहीं मैं मान लिया है। फिर अगर इतना किसानों का हितैषी होता था, 1 मिनट में इस्तीफा फेंक कर मरता, पर वो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जिस दिन सिरसा में घेराव करेगा रणजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला का आवास न घेराव करें थे, उसी दिन रिपोर्ट आएगी कि दुष्यंत चौटाला की पॉजिटिव रिपोर्ट आई कोरोना की। तो आपने के लगे उसमें सच्चाई कितनी थी? उसी दिन रिपोर्ट क्यों आई? बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, खासकर बीजेपी के, ताकि कोई सवाल जवाब ना देना पड़े, ना करना पड़े। एक बहाना है, बड़ा छोटा आसान सा बहाना है, कोरोना ग्रस्त हो गए, तो ये तो बहाना बना के कई लोगों के बीच में ये जाएं और इन्होंने उनका विरोध का सामना ना करना पड़े। आज इस कारण से ये कोरोना ग्रस्त है। आगे की क्या कार्रवाई रहोगी आपकी? आगे की कार्रवाई मेहनत करेंगे हल्के में, एक बड़े बुजुर्ग युवा साथियों से मिलेंगे और मिलने का काम भी कर रहे हैं।
और ये सीट निकाल के हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे आप वोट मांगने के लिए जो जाओगे? प्राथमिकता हमारी क्या है? प्राथमिकता विकास के नाम पर मांगेंगे। हम कंपेयर करेंगे चौधरी चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में क्या विकास हुआ, जेजेपी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल में क्या विकास हुआ। ये सारी बातें हम, आज का वोटर बड़ा समझदार वोटर है, उनको एक एक चीज़ बताएंगे, समझाएंगे उस शासन में क्या काम किया, उस शासन में क्या काम हुआ। ये सारी बातों को लेकर विकास के नाम पर, लोगों की भलाई के नाम पर, किसानों के नाम पर, ये 3 अध्यादेश के हम खिलाफ हैं आज भी और पहले भी। इन मुद्दों के नाम पर हम लोगों से वोट की अपील करेंगे। कितने वोटां से जीत मानो आप अपनी अंदाजा? देखिए, आज के हालात परिस्थितियां जो हैं, अभी तो चुनाव चलेगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आज मेरा अपना अनुमान है ये हम सीट 20 से 30 हज़ार वोटों से हम जीतने का काम करेंगे। तो ये थे जोगिंदर मलिक अपने साथ। तो सुन ली भाई इनके भीतर की जो बात थी और जो मुद्दे थे। बाकी आपने इन बातों में कितनी सच्चाई लगा है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी अच्छी बात, अपने सोच, अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर रखिए। और जय जवान जय किसान।